कैसी है जिंदगी यार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉन्ग इंडस्ट्री के बारे में जहां पर हर गाने के दो मतलब होते हैं, जहां पे हर गानों के लिरिक्स में लगता है कि पोर्नहब का स्क्रिप्ट बैठा हुआ है, जहां पे हर गानों में लगता है कि किसी शरीर के अंगों के नाम उच्चारण किए जा रहे हैं, जहां पर गन से लहंगा को लहकाया जाता है और रिमोट से लहंगा को उठाया जा सकता है। लहंगा उठा दे रिमोट से और किसी के दुपट्टा डालने पे किसी का जान भी जा सकती है। ओढ़नी हटा के तू जान ले बुका। ये बहुत ही डेंजरस इंडस्ट्री है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। ये इंडस्ट्री इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर गानों को सुनने के लिए हेडफोन्स की जरूरत पड़ सकती है, जहाँ हर शब्द में, हर गानों के हर शब्द में डबल मीनिंग होता है। पता ही नहीं चलता ये गाने हैं या शरीर के अंगों के नाम। अब इसे ही देख लो। ओहो मेरे राजा जी, मुझे तो आज पता चला कि कार और स्कूटी के इंडिकेटर हिलते भी हैं। पहले तो मुझे पता था कि ये दोनों फिक्स होते हैं। एक मिनट, यहाँ पे कार और स्कूटी के इंडिकेटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इस इंडिकेटर की बात हो रही है। पकड़ा गया बेटी चोद। और तो और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं गानों को स्पीकर पर डाल के पेल के मजे करते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भोजपुरी सॉन्ग मेकर से बोल दे कि तुम्हारा गाना गलत है, तुम्हारे गाने में गलत वर्ड का यूज किया गया है, तो पता है क्या, नहीं नहीं नहीं, गाना गलत नहीं हो सकता, आपकी नजरें गलत है, आपका सोच गलत है। बहनचोद उसको सुधारो। बहनचोद हम तो वही वर्ड सुन रहे हैं ना जो तुम लोगों के द्वारा गानों में सजा के रखे गए हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गलत हो गए, हम ही गलत हो गए, हमारी नजरिया गलत हो गई। अब तुम लोगों ने गानों में गाया है कि मारी लगा के करुआ तेल, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम क्या समझे? फूल। तुम्हारे द्वारा बोले गए चोली को हम समझाना समझे? नहीं ना, तो हम गलत कैसे हो गए? और हाँ, ढोड़ी से याद आया कि इन लोगों ने पूरा ढोड़ी पे एक सीरीज बना के रखा है, फुल टू फुल, पूरा सिर्फ ढोड़ी देखते ही 50,000 गाने हैं। और हाँ मैडम, जब भर जा रहा है तो पोंछ लीजिए ना, इसको गाने बना के गाने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या करे, भोजपुरी इंडस्ट्री है। ताबीज बना दी सोखा जी सैया का हरदम खड़ा रहे। हे स्त्री, मुझे पता है कि तुम अपने पीड़ा से कितनी दुखी हो, और इस बाबा के तुम पास मत आओ, मत आओ, क्योंकि ये बाबा मुझे गुप्त रोग विशेषज्ञ नहीं लगता। मैं तुम्हें एक दवा बताता हूँ। देखो, गाना बनाओ लेकिन ऐसे गाने मत बनाओ, बस यही कहना था। तुम लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही भोजपुरी गानों को और भोजपुरी सिंगर्स को भला बुरा बोल रहा हूँ। नहीं, 80% गाने भोजपुरी में ऐसे ही बनते हैं और 20% शुद्ध बनते हैं, जो मैं भी सुनता हूँ। गली का हर तीसरा लौंडा भोजपुरी सिंगर ही होता है, क्योंकि भोजपुरी गाना कोई भी गा सकता है, बस उसे भोजपुरी आनी चाहिए। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री को वहां तक ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, नेशनल लेवल पे ले जाएंगे। अबे देसी जॉनी सिंह, पहले तुम लोग साड़ी, ब्लाउज, लहंगा, पेटीकोट और चोली से बाहर निकलो, तब जाके भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के सपने देखना। भोजपुरी इंडस्ट्री की मुझे एक बात और नहीं समझ में आता, जैसे कि हिंदी में पति और इंग्लिश में हस्बैंड और उर्दू में शौहर, लेकिन भोजपुरी में बहनचोद इतने सारे पर्यायवाची मर्द के कि पूछो ही मत। सैया, रजऊ, करजऊ, पिजऊ, बालम, भतार, पता नहीं क्या क्या बहनचोद पर्यायवाची की माँ की। छोड़ो, आगे चलते हैं। और हाँ, भोजपुरी गानों में एक बात और नोटिस करने लायक है कि भोजपुरी गानों का म्यूजिक सिस्टम इतना खतरनाक है कि पूछो ही मत। अगर स्टूडियो में जाकर कोई कौवा भी गाता है तो लगता है उसे गाने से पहले चीनी, पानी और नींबू का मिश्रण पिलाया गया हो। इतना क्लियर वॉइस, इतना क्लियर वॉइस, इतना क्लियर वॉइस कि कितना क्लियर वॉइस मुझे खुद नहीं पता। अबे जितना ध्यान तुम इस आवाज में सफाई अभियान लगाने में लगाते हो, उसका 10% अपने लिरिक्स को साफ सुथरा करने में लगा देते ना, तो मुझे ये वीडियो नहीं बनानी पड़ती। अब सबको पवन सिंह बनना जरूरी थोड़ी ना है। हमें लगता है कि इसी वजह से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बारे में बाहर लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, बस गाने बनाते जाओ, पैसे तो आ ही रहे ना। हर गानों में एक ही लिरिक्स, एक ही वर्ड, चोली, ब्लाउज, लहंगा, पेटीकोट। लेकिन चोली और ब्लाउज एक ही होता है ना। अब इसे देखो, इसे मैं क्या बोलूं क्या नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, मुझे खुद शर्म आ रहा, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं। अब चलते हैं अगले टॉपिक, यानी हमारा भोजपुरी का जातिवाद। वो कैसे पीछे रह सकता है? जातिवाद, जातिवाद तो चलेगा ही चलेगा, जातिवाद से ही भोजपुरी इंडस्ट्री है। कोई सिंह, कोई यादव। हमें तो लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 20% गाने बस जातिवाद के नाम पे ही बनते हैं। कम से कम उस जाति के लोग, उस कास्ट के लोग तो कम से कम उस गानों को सुने, उससे व्यूज आए, उससे पैसे आए। खैर, हमें उससे क्या करना है, जो सुने वो जाने और जो गाए वो जाने। हम जातिवाद पे नहीं रहते। इसके बारे में बात किसी और वीडियो में करेंगे।
अभी चलते हैं आगे। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कोई भी कुछ भी गा ले, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सर के बाल से लेकर पैर की छोटी उंगली तक। यही तो खासियत है भोजपुरी इंडस्ट्री की। आओ गाओ और जाओ। इंडस्ट्री में सब कोई एक जैसा नहीं है, कुछ अच्छे गाने भी बनते हैं, कुछ बुरे गाने भी बनते हैं, लेकिन बुरे गाने ज्यादा बनते हैं अच्छे गानों की अपेक्षा। अच्छे गाने सिर्फ 20% ही बनते हैं और 20% ही मैं सुनता हूँ। मैं अपनी बताऊँ तो मैं पवन सिंह का फैन हूँ, मैं पवन सिंह के गाने सुनता हूँ, लेकिन क्या करे, भोजपुरी तो भोजपुरी इंडस्ट्री है, कभी कभी पवन सिंह भी निकल जाते हैं इधर उधर, तुम खुद देख लो। लेकिन अब भोजपुरी में भी कुछ गाने सही बनने लगे हैं, कुछ ज्यादातर गाने सही ही बनने लगे हैं, जैसे कि पवन सिंह खेसारी लाल के गाने सही बनने लगे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में सही गानों के बारे में बात नहीं करेंगे, बस हम 80% गानों के बारे में बात करेंगे, 20% के बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद इन्हीं गानों की वजह से, इन्हीं बेकार गानों की वजह से कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली लड़कियां देहात में रहने वाले और भोजपुरी बोलने वाले लड़कों को भाव तक नहीं देती, गंवार समझती है। तो देखो बेटी, दिक्कत भाषा में नहीं है, दिक्कत गानों में है, जिसे मैं सुधारने में लगा हूँ। और हाँ, भोजपुरी के सभी गानों से कोई दिक्कत नहीं है, भोजपुरी के कुछ गानों से दिक्कत है जो बेकार है, जिस गानों में शरीर के अंगों के नाम कोड वर्ड में लिए जाते हैं, जैसे कि एप्पल मतलब सेब, बनाना मतलब केला, केला का मतलब केला नहीं, केला का मतलब कुछ और होता है भोजपुरी में। जिंदगी भर वो बड़ा रहे। बस 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 रुक जा मेरे शैतानी सांड की बच्ची, मुझे पता है तुम्हें कौन सी बीमारी हुई है। हमारा ढोढ़ी में दूध रोटी खाइबा, राजा जन्नत में जाइबा। ओ, इसीलिए आजकल के लोग थोड़ा पूजा पाठ करना कम कर दिए हैं, क्योंकि जन्नत की फ्लाइट तो सीधे यहाँ से हो रही है। बेटे, तुम्हारे खानदान के लोग जाते होंगे ऐसे जन्नत में दूध रोटी खा के। बहन, जो दुनिया भर के लोग पूजा पाठ करते हैं, हज करने मक्का जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, मंदिरों में जाके दान पुण्य करते हैं, गरीबों का सहारा बनते हैं ताकि उनको जन्नत मिल सके। लेकिन बेटी चोद, यहाँ तो जन्नत की फ्लाइट यहाँ से हो रही है, इसके पेट पे दूध रोटी खाओ और सीधा जन्नत में जाओ। देखो दुर्भाग्य बस कुछ गाने इस वीडियो में नहीं ऐड हो पाएंगे, जिसका तुम सिर्फ नाम सुन लो और सब्र करो, जैसे कि मरद अभी बादशाह बा, सैया के खड़ा रहे। का खड़ा रहे, इन्हीं से पूछना का खड़ा रहे। ढूंढी में 32 GB रैम में, बहन फोन में नहीं आता 32 GB। ऐसा है कि पीसी में इसी का ढूंढी ही लगा तो गेम हैंग होने का नाम ही नहीं देगा, एकदम स्मूथ चलेगा। GTA 5 के लिए PUBG कोई फर्क नहीं पड़ता, खेलते रहो पीते रहो। भोजपुरी इंडस्ट्री है। मोदी जी के 2 इंच बढ़, मोदी बेटी तो जिस दिन मोदी जी अपने कुर्सी से उतरे ना, उस दिन तुम्हें सीधा अपने गोदी में बैठाएंगे, क्योंकि मोदी जी देश को बड़ा करने में लगे और तुम मोदी जी का हथियार बड़ा करने में लगे हो। तू समझा? हाँ। देखो, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, मुझे कोई हेट नहीं है भोजपुरी से, भोजपुरी सॉन्ग से, भोजपुरी इंडस्ट्री से। बस मुझे उससे नफरत है कि जो भोजपुरी सॉन्ग राइटर्स हैं, कुछ शरीर के अंगों के नाम लिख देते हैं भोजपुरी गानों में। अबे शर्म नहीं आता क्या तुमको? अपने समाज में तुमको इज्जत की परवाह नहीं है? खैर, तुम्हारी इज्जत ही कहाँ है। और बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ गंदे गानों की, अच्छे गानों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ना? तो यार, अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के लिए बटन को टच करना पड़ेगा। तो चाहे अपने इंडिकेटर से टच करो या कड़वा तेल लगा के, मुझे नहीं पता, बस टच होना चाहिए। और हाँ, अगर तुम चाहते हो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आए तो इस वीडियो पे 100 लाइक से पूरे कराओ। बस आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर मैंने ज्यादा देख लिया तो मैं भी बेशर्म हो जाऊंगा। बाय।